हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की हिंदी सब्जेक्ट की कार्यपत्रक नंबर 13। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पर पहले हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट यूनिट में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट कहती है, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखिया है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों तथा उनके मनोदशा और लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढोंगियों में रह रहे लोग, आज भी खत ही सबसे अधिक बेसब्री के इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हा मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसके बाद बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ बताए गए हैं। शब्दार्थ में पहला दस्तावेज होता है प्रमाण पत्र। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला है। मुस्तैद तत्पर, संग्रह जमा करना, प्रकाशित छापना, तथ्यों सच यथार्थ सत्य, मनोदशा मन की दशा, लेखा जोखा हिसाब किताब, गुडविल डाक विभाग, अनौपचारिक पत्र का विभाग, उन्नत समृद्ध, आलीशान शानदार, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, ढोंडिया कच्चे मकान की बस्ती, बेसब्री आधीरता। इसके बाद बच्चों हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे और एक गतिविधि दी गई है। चलिए देखते हैं इनके उत्तर। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो बच्चों, इस गद्यांश को पढ़कर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, पंत के 200 पत्र, पत्र हमको लिखियो है पन्नों के आईने में। अगला प्रश्न है, महात्मा और कवि नाम से किनके बीच का पत्र संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ। यह पत्राचार कब हुआ था। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, दूर देहात में लाखों घरों में चूल्हा मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं, इसलिए मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये देवदूत के रूप में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, दूर देहात तक लोगों के खत एक दूसरे तक पहुंचाकर डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। अगली गतिविधि है, इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, चिट्ठी या पत्र की पहुंच घर घर तक है, चाहे अमीर हो या गरीब, जंगल में रहते हो या बर्फबारी के बीच पहाड़ों पर, समुद्र तट पर या फिर रेगिस्तान में, आज भी खतों का बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए भारतीय डाकघरों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। बच्चों, ये आपकी वर्कशीट आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों,
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।